गुड मॉर्निंग। सो सर क्या लग रहा है आज आपको निफ्टी बैंक निफ्टी को देखकर? सी पिछले वीडियो में हमने पिछले सेशन में जब हम आए थे ट्यूसडे को तो हमने कहा था कि हम्म। 20 वीक मूविंग एवरेज पे रिट्रेस हो सकता है निफ्टी, और वो आज के दिन हो गया है। और सिमिलरली बैंक निफ्टी भी 20 वीक मूविंग एवरेज पे रिट्रेस हो सकता है, हम्म। और वो भी आज के दिन हो गया है। तो द जॉब इज डन नाउ। और अगर देखा जाए निफ्टी के अंदर तो अभी वीकली पिवट पे है वो भी S1 पे, विच इज हम्म। समथिंग अराउंड 24,410। ओके। तो वहीं से एक बाउंस आने की काफी पॉसिबिलिटी है। हम्म। एक और बात यहाँ पे ऐड करूंगा। अब यहाँ पे इतना अच्छे करेक्शन के बाद मल्टीपल सपोर्ट्स हैं निफ्टी के अंदर। हम्म। अब अगेन 24,200 पे 50 वीक मूविंग एवरेज है, तो यहाँ हम्म। पे शॉर्ट्स को ट्रैक्शन ज्यादा मिल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। और राइट। दूसरी बात, अगर हम पार्टिसिपेंट डेटा पे जाकर के देखते हैं हम्म। व्हाट्सएप में, तो ओके। हमको दिखेगा कि FIS की जो इंडेक्स की फ्यूचर्स की पोजीशंस है वो राइट। 91.6% शॉर्ट्स की है। तो अगर राइट। इतना हैवी शॉर्ट की पोजीशंस ऑलरेडी है, तो हम्म। नीचे में ट्रैक्शन मिलना पाना थोड़ा सा मुश्किल ज्यादा होगा। राइट सर। तो सर अगर यही पॉइंटर्स को नजरअंदाज मतलब अगर हम देखने जाए कंसिडर करें तो आपको को लग रहा है कोई रिवर्सल ट्रेड हम यहाँ पे कर सकते हैं इसके लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। तो सर स्ट्रैटेजी आप बता सकते हैं मुझे, नेक्स्ट एक्सपायरी की रहेगी या फिर इंट्राडे हमें कुछ करना है? हम करंट डे एक्सपायरी की करेंगे, और ओके। यहाँ पे नेकेड पुट को शॉर्ट करेंगे हम। ओके, यहाँ पे नेकेड पुट को शॉर्ट करेंगे। सर स्ट्राइक क्या रहेगी? 24,400 की रहेगी। 24,400 की हम यहाँ पर पुट को शॉर्ट कर रहे हैं गाइस। एक बुलिश ट्रेंड लग रहा है। सो सर इसमें करीबन मुझे दिख रहा है क्रेडिट मुझे 2,000 रुपए का ही आने वाला है। तो हम सो ये 1:1 यस। के रिस्क रिवॉर्ड पे इसे शॉर्ट करेंगे। अच्छा, वन को शॉर्ट करने वाले। सो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे ओके परफेक्ट है। सर बस मुझे आप इसका एक बार रैशनल बता देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सी फर्स्ट 20 वीक मूविंग एवरेज को फर्स्ट टाइम टच किया हमने, ठीक है। हम्म। दूसरी बात, यहाँ से बाउंस देखने को मिला, नीचे में 387 का लो पड़ा था। हम्म। दिस इज वीकली पिवट सपोर्ट हम्म। ऑफ S1। ओके 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 सर। So it is इस bouncing off that particular support, which is very bullish sign. ओके ठीक है सर। सो बेसिकली हम एक रिवर्सल ट्रेड के लिए कर रहे हैं। टेक्निकल्स पर हमें दिख रहा है कि 20 डे मूविंग एवरेज पर उसने एक बार टेस्ट जरूर करा है। तो यहाँ से काफी अच्छी पॉसिबिलिटी कि हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। 20 परफेक्ट। वीक मूविंग एवरेज। ओके यस सर परफेक्ट। तो यहाँ पे मैंने सर के नाम से एक ट्रेड जरूर सेव कर दिया एंड सर ने एक बहुत बढ़िया ट्रेड दिया, एक अच्छा। एंड सर अदर देन दिस अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी पर आपको कोई व्यू बनता हुआ दिख रहा है? सी सिमिलर अप्रोच हमको बैंक निफ्टी में लेके चलनी चाहिए। अगेन यहाँ पे आज 56,076 का लो पड़ा है, हम्म। और 20 वीक मूविंग एवरेज यहीं पे है 55,070 पे। हम्म। तो इसी को बेसिकली बैंक निफ्टी ने रिट्रेस किया है, और यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी वहां से 60-70 पॉइंट का बाउंस दिखा रहा है। ओके। अगेन मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि इंडेक्स FIS की इंडेक्स की जो शॉर्ट पोजीशंस है हम्म। वो 91.6% पे है, राइट। जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का डेटा शामिल है। तो राइट। इतने हैवी शॉर्ट्स में नीचे मार्केट का जाना काफी मुश्किल लगता है। राइट सर। राइट। एग्जैक्टली। बिकॉज अगर सब लोग शॉर्ट करेंगे तो लॉन्ग कौन करेगा। राइट। तो राइट। वहां पे रिस्क रिवॉर्ड भी बेसिकली फेवरेबल कम लगता है, तो यहाँ हम्म। पे इसलिए बैंक निफ्टी में भी हम एक ट्रेड ले सकते हैं। ओके तो मैं एक बार खोल देता हूँ सर आर्किटेक्ट। तो बैंक निफ्टी पर ठीक है, मैं एक बार डाल देता हूँ यहाँ पे। सर इस पर भी हम सेम स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने वाले हैं, यानी कि पुट को शॉर्ट तो करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके तो मैं यहाँ पे एक बार लेता, सर स्ट्राइक बता दीजिएगा मुझे बस। हम 54,800 की पुट शॉर्ट करेंगे। 54,800 के पुट को। ओके सर तो मैंने एक बार यहाँ इसका डेल्टा और देख लेते हैं नीचे। सर मैं ग्रीक पर। ग्रीक्स पर यूनिट या यस सर, जीरो पॉइंट 37। थ्री सेवन यस सर। तो वील मेक इट स्लाइटली लोअर, 54,600 की पुट को सेल करेंगे। ओके तो 600 पे चला जाता हूँ मैं। सो करीबन सर थ्री हंड्रेड एंड अब थर्टी डेल्टा 32 पे आ गया। यस 32 पर है डेल्टा। राइट। यस। तो अब हम इसको शॉर्ट करेंगे, और यहाँ पे स्टॉप लगाएंगे 3,500 का, और टारगेट रखेंगे 5,000 का।
ओके सर, तो यहाँ पे टारगेट रहेगी 5000 की एंड 3500 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रहेगा विच सर। वुड बी अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट स्टॉप लॉस। ओके, परफेक्ट है, परफेक्ट है। एंड सर अगर मैं देखने जाऊँ यहाँ पे होल्डिंग मुझे कब तक सजेस्टेड रहेगी आपके एंड से? इसको अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 डेज तक हम होल्ड करेंगे। सो 21st of August would do? आई वुड से 25th of August ट्वेंटी वुड फिफ्थ बी ऑफ बेटर। ओके सर, 25th of August तक सर ने होल्डिंग की एक राय दी है एंड यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, परफेक्ट है। तो सर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे आपने एक बहुत बढ़िया व्यू ऑलरेडी दे दिया, प्लस आपने एक बहुत अच्छा डेटा पॉइंटर पॉइंट आउट किया, दैट इज फ्रॉम द एफआईआईज एंड अदर देन दिस। अगर हम सेक्टर वाइज जाए तो सेक्टर पे आपको कौन सा आज फोकस पर आ रहा सी एक सेक्टर को रडार पे रखना चाहिए, पिछले सेशन में भी मैंने बोला, क्योंकि अभी वहां पे कोई साइंस दिख नहीं रहे, है? तो उसको सिर्फ वॉच लिस्ट में रखना ज्यादा अच्छा रहेगा। वो है आईटी सेक्टर, ओके, बिकॉज इट इज ट्रेडिंग एट 200 वीक मूविंग एवरेज, ठीक और है। ये लॉन्ग टर्म में सपोर्ट माना जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। हम्म। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ बाउंस देखने को मिलता है, तो दिस कुड बी अ गुड बॉटम फॉर निफ्टी आईटी, देन ओनली देन। ओके, ओके। सो टिल टिल देन हम्म। टिल देन हमको इसको अवॉइड करना चाहिए, बट इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, जिससे कि अगर यहाँ पे कुछ मूव देखने को मिलता है तो राइट। इन्वेस्टर्स यहाँ पे आके कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट है। तो सर अगर आईटी की अगर आप बात ही कर रहे हैं तो कौन से स्टॉक्स हम अपने radar पर रख कर चल सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें कोई डिफाइंड लेवल्स बनते हुए नजर आए तो? आईटी के अंदर जस्ट कमेंट। यस सर। कि मैं एक बार यहाँ पे तब तक बिल्टअप दिखा देता हूँ सभी को। और सेक्टर साइकिल पर अगर हम आईटी पे देख रहे हैं तो सर आईटी का कोई स्पेसिफिक रीजन रहेगा, बिकॉज आप ये सेक्टर को काफी स्पेसिफाई कर रहे हैं, सो कोई रीजन इसको सपोर्ट करने के लिए? बेसिकली 200 वीक मूविंग एवरेज, जैसा कि मैंने अभी पॉइंट आउट किया हम्म। कि उस पे रिट्रेस हो रहा है, विच इज एट 34,218, ओके। और आज का लो है 34,266 आईटी हम्म। में। हम्म। तो दिस इज वन रीजन कि इसको रडार में रखना जरूरी है। ओके, परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो सर जैसे अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ स्पेसिफिकली, जैसे आपने कहा, तो इज देयर एनीथिंग दैट इज कमिंग अंडर योर radar राइट नाउ? परसिस्टेंट है, जो अच्छा दिख रहा है, हम्म। और एक नौकरी है जो बहुत ही सॉलिड दिख रहा है। इसमें आज स्क्वीजिंग बॉटम जैसा कुछ देखने को मिल रहा है नौकरी में, इन्फो एज में। ओके, इन्फोएज में यहाँ पे एक बार डाल देता हूँ नौकरी। ओके सर, ठीक है, यस। सो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जस्ट अ मिनट, मैं एक्चुअली चार्ट ही सेट कर लेता हूँ तब तक। सो यस सर, ओके। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा ट्रेमेंडस मूव आ सकता है, एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है यहाँ से? या ओके, परफेक्ट है सर। तो सर अगर सेक्टर्स जैसे आपने आईटी तो स्पेसिफाई कर लिया, एनी स्टॉक दैट इज कमिंग अंडर योर radar फॉर टुडे? आईटी इंडेक्स में से। नहीं नहीं सर, इन जनरल अगर आपके पास आईटी को छोटे कोई स्टॉक हो radar पर आज के लिए? तो आज के लिए मोमेंटम वाइज अगर देखा जाए, हम्म। तो हमने जो मॉर्निंग में ट्रेड दिए थे वो तो ऑलरेडी प्ले आउट हो चुके हैं। ओके। बट अभी एज ऑफ नाउ जस्ट ओके, फाइन। सर इट्स ओके अगर आपके पास कोई अभी स्टॉक फिलहाल radar पर नहीं आ रहा होगा, इट्स इज इट फाइन इफ आई आस्क यू सम स्टॉक्स की यहाँ पर आपका क्या व्यू बन रहा है? या ओके, सो सर सबसे पहले तो इज गोइंग टू बी द हैवीवेट रिलायंस। तो रिलायंस पर आपका व्यू क्या बन रहा है? बिकॉज ऑयल पे आप देख ही सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन चालू है, देयर इज अ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस गोइंग ऑन अराउंड अबाउट द ग्लोब। तो रिलायंस को देखकर आपका व्यू क्या बन रहा सी, रिलायंस भी निफ्टी की तरह 20 वीक मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है, है? और आज 20 वीक मूविंग एवरेज पे थर्ड टाइम ये फेल हो रहा हम्म। है रिलायंस। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है रिलायंस के लिए। हम्म। और ऐसे में ऐसा लगता है कि 1340 तक का लेवल देखने को यहाँ पे मिल सकता है, 13। अप्रोक्सीमेटली, जिसमें करीब करीब 4 से 5% तक का फॉल देखने को मिल सकता है, अगर आज के दिन 1385 को होल्ड नहीं करता रिलायंस तो। ओके, 1385 इज दैट लेवल टू वॉच आउट। ओके, परफेक्ट।
तो बेसिकली सर अभी 1380 पर ही ट्रेड कर रहा है, तो एग्जैक्टली हमें क्लोजिंग पर थोड़ा ध्यान देना है। 1385 का तो लेवल है। मैंने स्पॉट के लेवल्स बताए थे, ठीक है। और स्पॉट में 1380 चल रहा है। ये फ्यूचर्स के लेवल के बारे में डिस्कस नहीं किया था। अच्छा, ओके सर, सो बेसिकली चलेगा। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली वही रेट्स है, तो यहाँ पर आप फोकस रखकर जरूर चल सकते हैं सर। अगर हम रिलायंस को भी छोड़े, लाइक इफ वी टॉक अबाउट एच डी एफ सी बैंक नाउ, बिकॉज एच डी एफ सी बैंक वन ऑफ द टॉप ड्रैगर्स है फॉर निफ्टी टुडे। एंड यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि एक सेल ऑफ ही चालू है। इवन बहुत टाइम से अगर आप देखने जाएंगे, ये 2000 के लेवल पर ही ऑसिलेट करता हुआ दिख रहा है। तो इस पर क्या व्यू बनेगा आपका सर? सी आज एचडीएफसी बैंक ने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बाउंस दिया है, हम्म। और ये मंथली पिवट सपोर्ट है 1968 का। वहां से भी इसने बाउंस देखने को मिला था कल के दिन और परसों के दिन। तो ओके, ये बैंक निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में काफी पॉजिटिव दिख रहा है। ओके, ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। एंड सर ये एक तो हो गया। एंड अदर देन दैट, अगर मैं आपको अदानी एंटरप्राइजेस पर थोड़ा सा व्यू मांगना चाहूँ, तो वहां पर आपको क्या लग रहा है, कौन से लेवल्स आपको बनते हुए दिख रहे हैं? अगर मैं यहाँ पे एक बार इसके चार्ट को खोल देता हूँ तब तक, अदानी एंटरप्राइजेस। सो सर ये जो स्टॉक है, अगर आप देखने जाएंगे, काफी दिनों से इसमें थोड़ी सी बेरिशनेस हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर भी जा रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि ये कॉन्स्टेंटली गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पर राइट। अगर आपका क्या व्यू बनना चाहेगा सर? तो ये अपने 9 मई 2025 के लोज को रिविजिट कर रहा है। हम्म। जो इसने बनाए थे 2233 के आसपास के, और आज राइट। का जो लो है 2238 का है। हम्म। अगर इस लेवल से, अगर 33 के लेवल से, अगर ये 2233 प्रिसाइसली अगर यहाँ से बाउंस करता है, हम्म। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा मीन रिवर्जन देखने को मिल सकता है। अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 पॉइंट की राइज देखने को मिल सकती सो बेसिकली 2300 तक आप देख सकते हैं इसमें पॉसिबिलिटी की वापस एक है, बिकॉज रिवर्सल यहाँ हो पे सकता है। पैराबोलिक फॉल है, ओके, और दिस इज अ पैराबोलिक फॉल टुवर्ड्स अ सपोर्ट। ओके, ओके, ओके। सो बेसिकली अगर ये लेवल सस्टेन हो जाता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ रिवर्सल। अगर नहीं हुआ तो सर आपको क्या लगता है कि यहाँ ये स्टॉक कहाँ तक हमें गिरता हुआ नजर आ सकता है? ऐसे में स्टॉक 2200 तक देखने को मिल सकता है नीचे। ओके, परफेक्ट सर, परफेक्ट। तो सर आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस। मतलब मेरे पास इतने ही सारे स्टॉक्स हैं जो मुझे पूछने थे आपसे। एंड सर आपसे आखिरी में यही पूछना चाहूंगा, कोई स्पेसिफिक डेटा पॉइंटर या एक पॉइंट ऑफ व्यू जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? सी मैं जो डेटा पॉइंट यहाँ पे आज शेयर कर चुका हूँ मल्टीपल टाइम्स, वो है एफआईएस की इंडेक्स की पोजीशनिंग, यस सर। और वो हम बता चुके हैं 91.6% है। हम्म। और ये बहुत टाइम बाद इतनी एक्सट्रीम लेवल पे हमने देखे हैं शॉर्ट्स हम्म। निफ्टी में। तो हम्म। अगर यहाँ पे कुछ प्ले करने को मिलता है तो वो है, अगर यहाँ पे राइज दिखता है निफ्टी में आपको 24,600 के अबव हम्म। किसी भी कारणवश, तो हमको ओके। यहाँ पे एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। हम्म। बिकॉज सिस्टम में बहुत हैवी शॉर्ट्स हैं, राइट। और जितना मुझे याद है पिछले 3 सालों में इतने हैवी शॉर्ट्स नहीं देखने को मिले। ओके, ओके, परफेक्ट सर। सो बेसिकली यहाँ पे जिस हिसाब से शॉर्टिंग हुई है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि शायद मार्केट एक बॉटम क्रिएट करता हुआ दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली, एंड शायद यहाँ से राइट, हमें एक राइट, बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। राइट, राइट। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट सर। सो सर फाइनली आपसे ये पूछना चाहूंगा, एनी डिस्क्लेमर्स और डिस्क्लोजर्स फ्रॉम योर फिर हमने एचडीएफसी बैंक के बारे में कुछ डिस्कशन किया था, वो हमने अपने क्लाइंट्स को उस पे एंड? रिकमेंडेशन दे रखी ओके, परफेक्ट है सर। सो सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। एंड काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे डिस्कशन करके, काफ़ी अच्छे डेटा पॉइंट्स आपने पिन पॉइंट भी करे। तो सर आशा करता हूँ वैसे ही आते रहिए, and ऐसे ही हमें वंडरफुल इंसाइट्स एंड ट्रेड देते रहिए। थैंक यू सो मच सर। है। थैंक यू।